पार्लियामेंट भी डिसफंक्शनल है। इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी को फेथ नहीं है। FIA को उन्होंने तबाह कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए, नैब को खत्म कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए, क्रिकेट बोर्ड को नहीं छोड़ा इन्होंने नजम सेठी जिसको कोई क्रिकेट की सब उसको बैठा के। हम उम्मीद कर रहे थे कि बाजवा के जाने के बाद न्यूट्रल होगी एस्टेब्लिशमेंट, वो न्यूट्रल नहीं है। उम्मीद कर रहे थे जनरल बाजवा के जाने के बाद एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी। इमरान खान का बोल न्यूज के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू कहा। PDM ने असेंबली में आते ही करप्शन के हक में कानून पास किए, केसेस मुआफ कराए। हमने असेंबली में वापसी का ऐलान किया तो उन्होंने हमारे इस्तीफे कबूल कर लिए। पार्लियामेंट फंक्शन नहीं रही। चेयरमैन PTI का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ गवर्नर ने लिया। तकरीब में सियासी रहनुमाओं की शिरकत। आजम खान के नाम पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने इत्तफाक किया था। निगरान वजीर आला कहते हैं पुरअमन इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है। इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन फराहम करेंगे। महंगाई कम करने की कोशिश करूंगा। कोई गया कोई आया। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान वजीर आला हाउस से रुखसत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने महमूद खान को सलामी दी। पंजाब के निगरान वजीर आला का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल तलब। हुकूमती इत्तेहाद ने अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा का नाम तजवीज़ किया। अपोजिशन ने मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा के नाम तजवीज़ किए हैं। किसी एक नाम की मंजूरी दी जाएगी। गुज़श्ता रोज पार्लियामानी कमेटियों का इजलास बेनतीजा खत्म हुआ था। इमरान खान सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए मुतहरिक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए टिकट्स की तकसीम के लिए मुशावरत का आगाज़ कर दिया। असद कैसर की इमरान खान से ज़मान पाक में अहम मुलाकात। टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत। इमरान खान ने कहा कि आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स का फैसला मैं खुद करूंगा। मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीर अमीन हसनात तहरीक इंसाफ में शामिल। सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू और जलसे से खिताब में फवाद की कमर तोड़ दी। अवाम की हाकमियत का हक वापस लेंगे। हुकूमत का काले चोर की तरह इलेक्शन से भाग रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों सूबाई असम्बलियों के साथ आम इंतखाबात भी करा दिए जाएं। इलेक्शन ना कराना मुल्क के मफाद में नहीं। असद उमर ने कहा कि मुल्क में तारीख साज तहरीक चल रही है। कराची का मेयर कौन? बॉल जमात इस्लामी के कोर्ट में। हाफिज नईम के पीपल्स पार्टी के बाद तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम ने कहा कि पीपल्स पार्टी अकेले मेयर बनाने की पोजीशन में नहीं। हम मेयरशिप पर कोई समझौता नहीं करेंगे। एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम किया जाए। पीपल्स पार्टी भी मेरिट पर जीते तो हमें एतराज़ नहीं। अली जैदी ने कहा मुश्तरका लाहे अमल और 4 रुकनी ज्वाइंट कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया गया। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नाम पर ड्रामा हुआ। पीपल्स पार्टी भी कराची में अपना मेयर लाने को तैयार। सईद गनी कहते हैं मेयरशिप हमारा हक है। नून लीग और दीगर इत्तेहादियों को साथ मिलाकर अपना मेयर लाएंगे। नून लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि कराची में इकट्ठे चलेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम। अब बात होगी। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।